आज जो भी होया यो बात यहीं खत्म होनी चाहिए। अगर गलती ते भी बाहर आ गई तो हम दोनों बुरे फंस जाएंगे। चाहत ने सिर हिला के हाँ कर दी। उसे भी पता था कि अगर किसी ने भी इस सब की भनक भी लग गई तो उन दोनों के साथ साथ अनन्या के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे तुम्हें लगे से श्याम अभी भी इस दिखावे ते मान गया होगा। I mean, कहाँ वो एक अमीरजादा और मैं एक फटीचर। अभिनव ने माहौल हल्का करने के लिए हंसी में पूछा। चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और स्माइल करते हुए बोली, फटीचर लोग भी आजकल लग्जरियस सूट पहनने लगे हैं। जस्ट जोकिंग। वैसे भी कपड़ों से कुछ फर्क ना पड़ता, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और तुम्हारा बिहेवियर तो काफी बढ़िया से, शाम ते तो लाख गुना बेहतर। अभिनव ने चाहत की इस बात में कई मतलब देखे, इसलिए वो समझ ना पाया कि कैसे रिएक्ट करे। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने धीरे से जवाब दिया, काश अनन्या भी मेरे लिए ऐसा ही सोचने लगे, प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगे। अभिनव की इस बात पे चाहत की फिर तेज हंसी छूट गई। अनन्या फिलहाल तो तुमसे नफरत करती से, पर आगे का पता ना। एक बात से वो शुरू से काफी जिद्दी रही से, मैं उसे बचपन से जानती हूं। एक बार अगर उसके दिल में किसी के लिए नफरत घुस जासे तो बस घुस जासे। और फिर तुमने उसके साथ जो किया। इससे पहले कि चाहत अपनी बात पूरी करती, अभिनव ने बीच में कहा, उस रात हम दोनों के बीच कुछ भी ना हुआ था। यो सुनते ही चाहत हैरानी से अभिनव ने देखने लगी। ऐसे क्या देख रही से? अभिनव ने कहा। ना कुछ ना, चाहत ने कहा और खिड़की की तरफ अपनी नजर घुमा ली। उसके होठन पे एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद चाहत ने कहा, बस वो रोक दे। चाहत में अचानक कहा और अपने घर की तरफ उंगली से इशारा करा। अभिनव ने उसके विला के सामने गाड़ी रोक दी। थैंक यू अगेन अभिनव, और जो भी होया उसके लिए सॉरी, बाय। इट्स ओके। अभिनव ने सिर हिला के उसे माफ कर दिया और चाहत उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान देती हुई पलट के अपने घर में चली गई। उसे जाती हुई देख अभिनव योही सोच रहा था कि अलाइना के अलावा बस याई एक छोरी थी जो उससे इतनी अच्छे से पेश आवे थी। वो ना जानता था कि चाहत के असली इरादे के थे, पर उसने अंदर ही अंदर यो भी महसूस होया कि उस छोरी का मन साफ से। कड़े वो अभिनव ने जासूस लागे थी तो कड़े दोस्त। जब अभिनव दोबारा अनन्या के घर जान खाते रवाना होया तो उसके दिमाग में फेरते मोंटी का नाम उभर आया। मोंटी कल वापस आ रहा था। उसने उससे निपट के कंपनी भी अपने हाथा में लेनी थी। वह साथ साथ टाइगर की आइडेंटिटी छुपा के अंडर कवर भी रहना था। हालांकि अब भी उसके सामने सवाल यों था कि वो यो सब करेगा कैसे। यों सब सोचते हुए अभिनव घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लिविंग रूम में कोई ना था। बेडरूम के पास जाके भी उसने दरवाजा धीरे से खोला ताकि अनन्या डिस्टर्ब ना हो जाए। और अपने पैरन की उंगलियां पे चल के वो घनी सावधानी से बेड के एक कोने पे जाके सो गया। अगली सुबह अभिनव अनन्या से पहले उठ गया था और डाइनिंग टेबल पे भी झट से पहुंच गया था। पापा जी, कंपनी कैसे चल रही से? शर्मिला ने बात छेड़ दी। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पे बात होते अभिनव ते घनी चिढ़ होवे थी। उसने लागे था कि यो खानदान डाइनिंग टेबल के अलावा कड़े और जगह साथ बैठता ही ना था, इसलिए इनकी बातचीत भी बस खाते खाते होवे थी। कंपनी बढ़िया चल रही से, सनी घनी मेहनत कर रहा से, हारदेव ने भारी आवाज में कहा। उनकी टोन सुन के शर्मिला समझ गई थी कि वो अनन्या ते घने नाराज से। पापा जी, आप एक बार और अनन्या ने चांस तो दइयो, वो सनी ते भी ज्यादा सिंसियर से अपने काम में। इसे वक्त अनन्या पीछे ते आई और शर्मिला के कंध्यान पे हाथ रख दिया और उसे चुप रहने का इशारा कराया। शर्मिला आह भरते हुए अपने नाश्ते पे ध्यान देने लगी और अनन्या उसके पास आके बैठ गई। उन दोनों की तरफ नजर घुमाते हुए हारदेव ने फिर अभिनव की तरफ देखा। अभिनव, तेरी नौकरी चली गई से, क्या ये बात सच है? दादाजी, आपने किसने बताया? अनन्या ने हैरान होके पूछा। सनी ने बताया। वो आजकल घनी खबरा रखन लग गया से। मंडे तक प्रोटॉन पब्लिशर्स थे उसकी डील भी फाइनल हो जावेगी। हारदेव ने गर्व ते कहा। वो ये चाहता था कि यह बात सुन के अनन्या थोड़ा अपने बारे में सोचे कि अब वो कहां से और उसका भाई कहां पहुंच गया से। प्रोटॉन तो टाइगर की कंपनी से ना। अपनी कंपनी का नाम सुनते ही अभिनव ने हारदेव की तरफ देख के कहा।
टाइगर का नाम सुन के हारदेव की छाती और भी चौड़ी हो गई ही। हाँ, उनके ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी। मन ने लागे था कि सनी उनके साथ डील क्रैक कर पावेगा कि ना, पर छोरे ने वाकई कर दिखाया। हारदेव की बातों से अनन्या ने यों महसूस हो रहा था कि उनकी कंपनी का कंट्रोल वो सनी नहीं देने वाले से। ऐसी सिचुएशन में उसके हाथ में कुछ ना आने वाला था, और यों सोच सोच के अनन्या अब घमते नाश्ता भी ना कर पावे थी। प्रोटॉन तो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी से ना पापा जी, और अनन्या ने भी तो कॉलेज में अपना स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजमेंट ही लिया था ना। मन ने तो लागे से वो उनते और भी अच्छी ढाल से डील कर सकती थी। शर्मिला ने अनन्या की तरफदारी करते हुए कहा, पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।